Good morning everyone. Last time I taught you upper respiratory tract and lower respiratory tract. Actually human respiratory system is composed of three main sections. First upper respiratory tract, second lower respiratory tract and last one respiratory muscles. Now today I am teaching you third and last sections of human respiratory system is respiratory muscles. So let's start the topic. The respiratory muscles are a complex arrangement of all the muscles which are attached to the rib cage. Okay, जो भी मसल्स आपकी रिब केज से कनेक्टेड होती है, अटैच्ड होती है, वो सारी क्या है, रेस्पिरेटरी मसल्स है एंड हेल्प इन जनरेटिंग द ब्रीथिंग एक्शंस. मेन रेस्पिरेटरी मसल्स आर, और क्या कर रही है वो, मदद कर रही है किसमें, ब्रीथिंग में, सांस लेने में. ओके, इज क्लियर. यानी जितनी भी आपकी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, चाहे से वो एक्सटर्नल हो चाहे से इंटरनल हो, एक्सपायरेटरी मसल्स हो या इंस्पायरेटरी मसल्स हो, डायफ्राम हो, सारी मसल्स जो है वो रेस्पिरेटरी मसल्स कहलाती है जो हेल्प करती है ब्रीथिंग में. ओके, तो मेन रेस्पिरेटरी मसल्स आर डायफ्राम, इंस्पायरेटरी मसल्स, एक्सपायरेटरी मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स. इनका एक डायग्राम भी हम बनाएंगे जिससे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. एक्चुअली डायफ्राम इज ए डोम सीट लाइक मसल्स. ओके, जो कहाँ सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी के नीचे की ओर, बिलो द थोरेसिक कैविटी. द डायफ्राम इज ए कर्व्ड सीट, डोम शेप्ड, गुंबदाकार, डोम शेप्ड कर्व्ड सीट of muscles below the lungs. It is the primary muscles of respiration. It helps in breathing by moving and up and down. ये ऊपर और नीचे की तरफ मूविंग करती है क्या, डायफ्राम, और उसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में क्या होती है, सहायता मिलती है, हेल्प होती है. और अच्छी तरह हम पढ़ेंगे जिसका डायग्राम बना के. इंस्पायरेटरी मसल्स कॉज थोरेसिक कैविटी टू एक्सपेंड. ये क्या हो जाती है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाती है जिससे इनहेल आने से हो जाती है, एयर आपकी एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर. एक्सपायरेटरी मसल्स कंप्रेस थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस्ड कर देती है जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो एयर होती है वो एक्सहेल हो जाती है, यानी बाहर की तरफ निकल जाती है. इंटरकोस्टल मसल्स आर ए सेट ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स. रिब्स से अटैच्ड है विद इन द चेस्ट कैविटी दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द रिब केज, दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द रिब केज. इट वर्क विथ द diaphragm. It work with the diaphragm to create high and low pressure in the chest या thoracic cavity to aid with breathing, जिससे आपकी क्या है, इजीली ब्रीथिंग हो जाए. देखिए एक डायग्राम, हम लेवल डायग्राम बनाते हैं इसका, एक किसका, ब्रीथिंग का. एक्चुअली जो आपके लंग्स हैं वो किसके अंदर सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर. और जो थोरेसिक कैविटी है वो रिब केज सबसे आगे स्टर्नम है और पीछे की तरफ आपके वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है, तो एक सिंगल हम रिब्स को कनेक्ट करके बताते हैं. इस तरह से कनेक्टेड होती है आपकी रिब्स. और भी रिब्स होती है, तो रिब्स के ऊपर की तरफ आपकी जो मसल्स सिचुएटेड होती है वो कहलाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और नीचे की तरफ जो मसल्स होती है इन द बिलो ऑफ रिब्स ये कहलाती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ये स्टर्नम हो गई, और नीचे की तरफ डोम शेप्ड क्या है आपका, डायफ्राम. एक्चुअली ये डोम शेप्ड रहता है नॉर्मली, बट क्या है, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल मसल्स हैं, इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, या इनके अंदर क्या होता है, पुल होती है. ये अपर साइड ऊपर की तरफ क्या है, पुल हो रही है, जिससे क्या है, ये रिब्स जो है वो भी अपर साइड
ऊपर की तरफ पुल्ड होती है, खींची जाती है, जिसकी वजह से ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। सो यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक या थोरैक्स या थोरेसिक कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और इसी की वजह से जब ये इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, सो यहाँ बाहर से क्या होगी? एयर एंटर हो जाएगी, एयर बाहर से एंटर हो जाएगी। बट एक्चुअली क्या होता है? रिब्स आर हैवी, सो समटाइम आफ्टर सम टाइम जो रिब्स है वो नॉर्मली अपने स्थान पर वापस आ जाती है, फॉर ऑन प्लेस, जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर ये वापस आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? ये जो डायाफ्राम है ये वापस से क्या हो जाता है? डोम शेप्ड हो जाता है, और ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर जो एयर है वो एक्सहेल्ड यानी बाहर की तरफ एक्सक्रिएट कर दी जाएगी, और उसे बोलेंगे हम एक्सपायरेशन। तो एयर का वॉल्यूम, एयर जो है उसका लंग्स के अंदर एंटर करना कहलाता है इंस्पायरेशन, और लंग्स से एयर का बाहर की तरफ निकलना क्या कहलाता है? आपका एक्सपायरेशन कहलाता है। यानी एंट्रिंग ऑफ एयर इनटू लंग्स कॉल्ड इंस्पायरेशन, और जो आपका CO2 है उसका बाहर यानी आपके वायुमंडल में, या फिर हम कहें कि एटमॉस्फेयर में उस CO2 को हम बाहर एक्सक्रिएट कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है एक्सपायरेशन। ओके, बट आपको तो केवल जो हमने इससे पहले फर्स्ट में जो हमने आपको समझाया था उतना ही करना है। मसल्स के बारे में जो आपकी सबसे पहले डायफ्राम के बारे में आप लिख दीजिए, उसके बाद आपकी एक्सपायरेटरी मसल्स, इंस्पायरेटरी मसल्स, और लास्ट में जो आपकी है इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, इसी का आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, जो आपके पेपर में आता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये जो आपका टॉपिक था रेस्पिरेटरी मसल्स वो होता है फिनिश। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।